अस्सलाम वालेकुम मैडम। अलैकुम जी। मैडम क्या हो रहा है आजकल, किस तरह से फवाद चौधरी साहब को जो पार्टी रहनुमा है पीटीआई की वो सही तरह से कबूल नहीं कर रहे, क्या वजह क्या है इसकी? इनसिक्योरिटी मैं कह सकती हूँ इनको है। जाहिर है फवाद साहब को पता है कि मीडिया कैसे हैंडल करना है, बयानियाँ कैसे बनाना है। अगर आप उनके इक़्तिदार पे भी नज़र डालें, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन ब्रॉडकास्टिंग थे तो उस वक्त भी वो एक, आपको पता है, एक नज़रिया था, एक बात करने का तरीका है, एक बयानियाँ बताने का तरीका है, पार्टी पॉलिसी पे चलने का तरीका है। तो वो तो उनसे अच्छा और बेहतर बयान कोई नहीं कर सकता। मैं तारीफ इसलिए नहीं करी कि वो मेरे शौहर हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी इंडिविजुअल देखें, ये बात तो सारे मानते, जब वो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया तब भी वो पॉपुलर थे जी। और देखें, आपको 9 मई के बाद इस पार्टी को जितने भी लोग आए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है 1 साल का कि आप अपने आप को मनवाएं, अपने आप को साबित करें कि हम पार्टी का असासा हैं। तो क्यों नहीं किया इन लोगों ने? कोई भी नहीं था पार्टी का सीनियर रहनुमा, कुछ पार्टी छोड़ गए, कुछ छुप गए, कुछ जेरे हिरासत चले गए। तो ये साबित करते हैं अपने आप को। कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। वो चले, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगी कि वो एक, आपको पता है जिस तरीके से हुआ है सब कुछ, वो सबका एक सेंसिटिव मैटर है और उसको खान साहब भी इंडिविजुअली देखेंगे, क्योंकि हम भी उसमें से गुजरे हैं, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। सही है। तो ये अब क्या आपको लगता है कि कब तक फवाद साहब की बाकायदा वापसी हो जाएगी? बस देखिए अभी हालात, पहले थोड़ी देखें, इस मुल्क को तरजीह दें, इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क की चीज़ों को, बिजनेस को, इस मुल्क के जो मसाइल हैं। अब देखें जो उनका जो वली अहद है सऊदी, उनका जो विजिट डिले हुआ है, तो ये कोई अच्छी वो बात तो नहीं है। और सबसे पहली बात ये जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसको हल करें। वजीर आजम की एक स्टेटमेंट आती है कि जी अब इनको रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन वहाँ पे आप देखें कि मुझे लग रही है शिद्दत इख्तियार कर रही हैं चीज़ें, उसको ज़रूर देखना चाहिए। और जैसे कि फवाद साहब ने भी यही बात की कि एंगेजमेंट्स में आए, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की है कि चीजों को बैठ के एक टेबल के ऊपर इस मुल्क का सोचें। जब आपको भी पता है कि मैंडेट चोरी हुआ है और 8 फरवरी को अवाम ने जो फैसला सुनाया था वो सबके सामने है, तो जाहिर है खान साहब को जेल में रख के आप फैसले नहीं अकेले कर सकते, उनको भी टेबल पे आपको बिठाना पड़ेगा और ये मामला तब ही आगे चल सकते हैं। आप कह रही हैं कि खान साहब को ही सामने बिठाना पड़ेगा, सारी पार्टीज बैठे और खान साहब को जेल में रख के नहीं मामला हल होने लगे। जाहिर है वो एक पाकिस्तान के इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर हैं, बल्कि वर्ल्ड के हैं, तो उनके बगैर तो कैसे चीजें चलेंगी? आप बताएं, अब IMF का वफद भी आने वाला है जुलाई में, अब चीजें कैसे तय पाएंगी? मुझे बताएं ना। जाहिर है वो तो सब पार्टियों से मिलते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान को लेके चलें और पाकिस्तान को ही लेके के चलना चाहिए आगे। सारे मामला पर गहरी नजर है। इस वक्त फवाद साहब को खान साहब से मिलने से कौन से पार्टी रहनुमा रुकावट बनेंगे? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरे लिए जब हमारे घर भी सब आके बैठते थे, खाना पीना था सबके साथ, तो किसी को मैं, आपको पता है मेरी सियासत नहीं का हिस्सा नहीं है कि हम उनको तंजिया में कहूँ, लेकिन जो भी बयानबाजी कर रहा है वो एक ही आदमी को बहुत मसला है, तो वो उसको भी उनको गुरेज करना चाहिए। क्योंकि देखिए नाम भी बताएंगे वो सबको ही पता, जिन्होंने मेरे पे भी इल्जाम लगा दिया था, मैंने IPP की टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ी हूँ। रऊफ हसन साहब, आप थोड़ा सा चीजों को पहले तहकीकात करिए। आप एक बड़ी पार्टी के ओहदेदार हैं, उसमें आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ही हैं, तो आपकी जो भी आप बयान देते हैं उसकी पहले तरदीद जरूर करें, उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। मेरे से पूछ लें अगर मेरे बारे में भी कमेंट देना है, लेकिन वो तो सीधे सीधे बैठ के कह देते हैं कि नहीं 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 ये नहीं, ये हुआ ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आपके सामने 7 महीने जो तशद्दुद, जो जुल्म, जो जबर गिरफ्तारी मेरे मियाँ की हुई है, वो मेरे से और मेरी बेटों से बेहतर कौन जान सकता है? तो हमने तो ये सब कुछ झेला है, ना हम छुपे ना हम भागे, हम इस सिस्टम में रह के हमने सिस्टम का मैंने मुकाबला किया है और हम खड़े रहे हैं। ये कहना कि जी वो गलत है, वो उसने पार्टी छोड़ दी, उसने ये चीजें बिल्कुल मेरे हमने देखा कि फवाद साहब ने भी किसी पार्टी रहनुमा पर तनकीद नहीं की, तो रऊफ साहब को क्या मसला है? फवाद साहब से किस चीज का खौफ है? ये तो वही बता सकते हैं आपको कि किस चीज का? देखिए फवाद साहब एक सीनियर ओहदा रखते हैं PTI में और उनकी स्किल्स पे तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है और मेरे ख्याल से इस अवाम को भी कोई डाउट नहीं है। और खान साहब के माइंड के साथ वो चले हैं और चीज़ों को लेके चले हैं, पार्टी का बयानिया, और इस हुकूमत में भी वो रहे हैं। आपने देखा है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, तो मे भी इनसिक्योरिटी हो सकती है ये ना। और इसको क्या नाम मैं दूं इससे ज्यादा? आपके पास 1 साल था, आप अपने आप को प्रूफ करते कि हम पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और प्रूफ करें अपने आप, तो नहीं प्रूव कर सके? मेरे ख्याल से तो नहीं प्रूव कर पड़े, आपके सामने ही होता तो इतना इनसिक्योरिटी क्यों होती चीजों में? पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं, शेर अफजल मरवत साहब को भी साइड लाइन, सबसे पहले उनको अपने पार्टी के इख्तलाफात हल करने चाहिए।
جو آپس میں سب اپنی پارٹی نہیں ٹھیک ہوگی تو باہر کے معاملات کیسے ٹھیک کریں گے؟ ان کو ٹھیک کریں. اور سب سے پہلی بات یہ ابھی میری ختیجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ہاں وہ انہوں نے آپ سے کیا گفتگو بس آئی جسٹ وینٹ کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں تو میں صرف ان سے کیونکہ ان کی بھی ایک 6 سال کی بیٹی ہیں اور میری بھی بیٹیاں ہیں تو میں صرف یہی پوچھنے گئی تھی کہ ہاؤ از دا فیملی ناؤ، آپ ہیل اپ کر چکی ہیں کہ نہیں، اور آپ ایک دلاسا ہی دے سکتے ہیں. اور عورتوں کی رہائی پلیز اس کو کروائیں. سنم بھی اندر ہے، اس کے بچیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، عالیہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی رہائی ضرور ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں بہت ضروری ہے. کیسز آپ کہہ رہے ہیں ترجیحی بنیادوں پر سنے گئے؟ نہیں سنے جائیں، اور اگر ان کو کیا نام ہے آپ نے ان کو اگر کوئی قانون کی حیثیت سے اگر وہ کسی میں گنہگار ہیں تو ان کو ضرور سزا دیں، لیکن 1 سال سے وہ جیل میں بند ہیں. اور میں ان سے بھی ملنے گئی تھی لیکن ان کو ریلیز کیا جائے ہیومن رائٹس کے تحت، یونائٹڈ نیشنز کے تحت ان کو ریلیز کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے ایٹ لیسٹ ان کو، اور باقی کیسز کا سامنا وہ کریں جس طرح باقی ملزم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری بس بات بتا دیں، آپ کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی؟ میری بشرا بی بی سے ECP میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ آتی تھی. کیا ویو تھا ان کا؟ ٹھیک تھی، بس سلام دعا ٹھیک تھی، آتی تھیں، بس کم ہی بولتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.